हेलो फूड लवर्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आइकॉनिक गुलाब जामुन। सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि एक इमोशन, एक मेमोरेबल। सिंपल डो से शुरू, फ्राइंग के बाद अरोमादार सिरप में डूबा, हर बाइट प्योर कंफर्ट है। ये मिठाई हमें हमारी जड़ों और परंपराओं से जोड़ती है। चलिए इस स्वीट एडवेंचर को एक साथ शुरू करें। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए सब कुछ तैयार कर लें। मीज एंड प्लेस की है। जामुन बॉल्स के लिए 1 कप सॉफ्ट खोया या फुल फैट मिल्क पाउडर, 3 या 4 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून फाइन सूजी और 2-3 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पर दूध। सिरप के लिए 2 कप चीनी, 2 कप पानी, 4-5 कुचली हुई हरी इलायची, कुछ केसर के धागे और 1 टीस्पून रोज वाटर। फ्राई करने के लिए 2 से 3 कप घी बेस्ट फ्लेवर के लिए, या 1 न्यूट्रल तेल या दोनों का मिक्स। गार्निश के लिए स्लाइस्ड पिस्ता, बादाम और सूखे गुलाब की पेटल्स। सब कुछ नाप कर और तैयार रखने से प्रोसेस स्मूथ और एंजॉयबल हो जाता है। कोई लास्ट मिनट की हड़बड़ी नहीं, बस प्योर कुकिंग जॉय। आपकी सामग्री की क्वालिटी मायने रखती है, खासकर खोया और घी। अगर आपको खोया नहीं मिलता है तो मिल्क पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। घी बेजोड़ रिचनेस देता है, लेकिन तेल एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। सही सामग्री परफेक्ट गुलाब जामुन की फाउंडेशन है। अपने वर्क स्पेस को सेट करने के लिए कुछ समय निकालें। एक बार जब सब कुछ जगह पर हो जाएगा तो आप अपनी किचन में एक प्रो की तरह महसूस करेंगे। अब हमारी सामग्री तैयार होने के साथ आइए परफेक्ट डो बनाने की ओर बढ़ते हैं। जादू यहीं से शुरू होता है। डो गुलाब जामुन का दिल है, इसे सही करें और आप आधे रास्ते पर हैं। खोया को या मिल्क पाउडर एक चौड़ी प्लेट में क्रम्बल करके शुरू करें। इसे अपनी हथेली के निचले हिस्से से 5-7 मिनट तक गूंथें, जब तक यह स्मूथ और थोड़ा चिकना ना हो जाए। मैदा, सूजी और 1 चुटकी बेकिंग सोडा ड्रॉप। सोडाज मेमोरिया न डालें, धीरे से मिक्स करें, फिर दूध 1-1 चम्मच करके डालें, जब तक आपके पास एक सॉफ्ट नॉन स्टिकी डो न हो जाए। डो सॉफ्ट चपाती के डो जैसा लगना चाहिए, स्मूथ, सप्पल और क्रैक फ्री। अगर यह जमेमोरिया ड्राई है तो थोड़ा और दूध डालें। अगर चिपचिपा है तो थोड़ा मैदा स्प्रिंकल। जमेमोरिया जोर से न कनियाड, बस तब तक मिलाएं जब तक सब कुछ एक साथ ना आ जाए। डो को एक नम कपड़े से कवर कर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। यह रेस्ट सूजी को डैम्पी अब्सॉर्बने और डो को आराम करने देता है। एक अच्छी तरह से रेस्ट किया हुआ डो शेप करने और फ्राई करने में आसान होता है। याद रखें, यहाँ धैर्य रखने से फिनेल टेक्सचर में फायदा होता है। एक बार रेस्ट करने के बाद आप अपने जामुन को शेप देने के लिए तैयार हैं। फाउंडेशन रखी जा चुकी है। आइए अगले स्टेप पर चलते हैं। परफेक्ट डो, परफेक्ट गुलाब जामुन। अब मजेदार पार्ट, शेपिंग। अपनी हथेलियों को घी से चिकना करें ताकि चिपके नहीं और स्मूथ फिनिश मिले। डो के छोटे छोटे हिस्से लें, लगभग मार्बल के आकार के। ये तलने और भिगोने के बाद 2 गुने हो जाएंगे। प्रत्येक टुकड़े को अपनी हथेलियों के बीच धीरे से रोल करें। पहले हवा निकालने के लिए दबाएं, फिर एक परफेक्ट गोला बनाने के लिए रोल करें। कोई क्रैक नहीं, समान रूप से तलने के लिए ग्रीजी जरूरी है। अगर आपको कोई क्रैक दिखता है तो बस फिर से रोल करें। प्रत्येक बॉल को एक प्लेट पर रखें और सूखने से बचाने के लिए एक नम कपड़े से ढक दें। यह एक बेहतरीन पारिवारिक गतिविधि है, सभी को शामिल करें। अपना समय लें। यहाँ धैर्य का मतलब है सुंदर, प्रोफेशनल दिखने वाले जामुन। एक बार जब सभी शेप हो जाए तो एकरूपता की जांच करें। कंसिस्टेंसी से समान रूप से पकते हैं। तलने के लिए तैयार होने तक उन्हें ढक कर रखें। जैसे जैसे आपके जामुनों की छोटी सेना अपने सुनहरे स्नान का इंतजार करती है, वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जाती है। शेपिंग ध्यानपूर्ण है, प्रक्रिया का आनंद लें। प्रत्येक बॉल कला का एक छोटा सा काम है। जब आप काम पूरा कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण कदम का समय आ गया है, फ्राइंग। आइए वह परफेक्ट सुनहरा भूरा रंग प्राप्त करें, तलने की पूर्णता की ओर। तलने से डो गुलाब जामुन में बदल जाता है। टेम्परेचर ही सब कुछ है। एक गहरे पैन में घी या तेल को धीमी से मध्यम आंच पर गरम करें। डो के एक छोटे टुकड़े से टेस्ट करें। इसे डूबना चाहिए, फिर धीरे धीरे हल्के बुलबुले के साथ ऊपर आना चाहिए। बहुत गरम,
तो जामुन बाहर से भूरे हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। बहुत ठंडे तो वे चिकने हो जाएंगे। जामुनों को धीरे से तेल में ड्रॉप, भीड़ न करें। पहले कुछ मिनटों तक उन्हें न छुए। उन्हें घुमाने के लिए तेल को धीरे से घुमाएं। 8-10 मिनट तक धीमी आंच पर तलें। समान रंग के लिए कभी कभी घुमाते रहें। देखें कि वे हल्के से गहरे सुनहरे भूरे रंग के कैसे हो जाते हैं। छेद वाले चम्मच से निकालें, पेपर टॉवेल नहीं। तुरंत गर्म चीनी के सिरप में ड्रॉप। यह तेज चाल यह सुनिश्चित करती है कि वे सिरप सोख लें और सॉफ्ट रहें। तलना धैर्य की परीक्षा है, लेकिन परिणाम इसके लायक हैं। परफेक्ट फ्राइंग का मतलब परफेक्ट टेक्सचर है। अब आइए वह अरोमादार सिरप बनाते हैं। सिरप गुलाब जामुन की आत्मा है। आइए इसे ठीक से बनाते हैं। एक चौड़े बर्तन में 2 कप चीनी और 2 कप पानी मिक्स धीरे से गर्म करें। चीनी घुलने तक हिलाते रहें। एक उबाल आने दें। फिर साफ सिरप के लिए कोई भी अशुद्धि हटा दें। कुटी हुई इलायची और केसर डालें। 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर कुक। सिरप थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, गाढ़ा या तार वाला नहीं। आंच बंद कर दें और गुलाब जल ड्रॉप। गुलाब जल को कभी न बॉयलें, नहीं तो उसकी खुशबू चली जाएगी। जब आप जामुन डालें तो सिरप गर्म होना चाहिए, गरम नहीं। बहुत गरम तो जामुन सिकुड़ जाएंगे, बहुत ठंडा तो वे सोख नहीं पाएंगे। गरम सिरप जूसीले मोटे गुलाब जामुन का रहस्य है। सिंपल, अरोमादार और भिगोने के लिए रेडी। खुशबू आपकी जूसोई को भर देगी। प्योर ब्लिस। सिरप तैयार होने के साथ अब ग्रैंड यूनियन का समय है। आइए सब कुछ एक साथ लाते हैं। जादुई पल यहाँ है। ग्रैंड फिनाले, सोकिंग। जैसे ही जामुन घी से बाहर निकले, उन्हें धीरे से गर्म सिरप में ड्रॉप। वह हल्की सी सिजल सुने। सफलता। सुनिश्चित करें कि सभी जामुन पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ढक दें और उन्हें कम से कम 4-5 घंटे तक या बेस्ट रिजल्ट के लिए रात भर भिगोने दें। धैर्य कुंजी है। ये तब होता है जब वे सॉफ्ट, जूसीले और स्वादिष्ट बनते हैं। वे आकार में दोगुने हो जाएंगे, सिरप सोख लेंगे और खूबसूरती से स्पंजी हो जाएंगे। रंग गहरा हो जाता है और खुशबू अनूठा है। जब दबाया जाता है तो उन्हें सॉफ्ट और स्प्रिंगी महसूस होना चाहिए। यह परफेक्ट गुलाब जामुन का संकेत है। इंतजार इसके लायक है। आपकी जूसोई सेलिब्रेशन की तरह महकती है। अब वे परोसने के लिए तैयार हैं। यात्रा पूरी हो गई है। आइए उन्हें कुछ फिनिशिंग टच के साथ मेमोरीगार बनाते हैं। क्या आप अपने गुलाब जामुन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? सबसे स्वादिष्ट स्वाद के लिए ताज़ा, सॉफ्ट खोया या फुल फैट मिल्क पाउडर का उपयोग करें। अतिरिक्त कोमलता के लिए प्रति कप खोया में एक बड़ा चम्मच ताज़ा पनीर गूंथ लें। एक शाही टच चाहते हैं? प्रत्येक बॉल में कटे हुए पिस्ता, बादाम और केसर फिल। धीमी आंच पर तलें। समान रंग के लिए तेल को घुमाते रहें। उन्हें नीचे बैठने न दें। गहरे काला जामुन पसंद करते हैं? उस गहरे रंग के लिए थोड़ा और देर तक तलें। ठंडे मौसम में सिरप को क्रिस्टलाइजेशन से रोकने के लिए बॉयलते समय नींबू के रस की कुछ बूंदें ड्रॉप। ये छोटे चेंजेस बहुत बड़ा अंतर लाते हैं। आकर्षक फिनिश के लिए कटे हुए मेवे और गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करें। गरम परोसें और मुस्कान देखें। खाना बनाना विज्ञान और कला दोनों है। ये टिप्स आपको दोनों का मास्टर बनाते हैं। प्रयोग करें, आनंद लें और प्रत्येक बैच को अपना बनाएं। अब परोसते हैं और जश्न मनाते हैं। वह पल आ गया है अपनी मास्टरपीस परोसने का। गुलाब जामुन को एक कटोरी में गरम परोसें। ऊपर से सिरप ड्रॉप। सुंदरता के लिए पिस्ता, बादाम और गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करें। एक आधुनिक ट्विस्ट के लिए वनीला आइसक्रीम के साथ परोसें। विरोध स्वर्गीय है। या गरम जामुन पर ठंडी रबड़ी डालें एक शानदार ट्रीट के लिए। जूस स्तुति मायने रखती है। सुंदर कटोरियों या एक भव्य परोसने वाले डिश का उपयोग करें। परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। खाना प्यार से साझा करने पर सबसे अच्छा लगता है। प्रत्येक बाइट आपके स्नेह और प्रयास का प्रतीक है। खुशी से चेहरों को चमकते देखें। ये खाना पकाने का सच्चा इनाम है। घर के बने गुलाब जामुन सिर्फ मिठाई से कहीं मेमोरिया हैं। वे एक सेलिब्रेशन है। हर बाइट, हर मुस्कान, हर बनी हुई याद का आनंद लें। इस मधुर यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगली बार तक हैप्पी कुकिंग।